हेलो दोस्तों। जैसा कि हमें पता है कि कॉमसेट्स ने अपने फॉल 2026 के जो से एडमिशन सब ओपन किए हुए हैं। तो बेसिकली जो से मेरी आज की वीडियोस में मैं आप लोगों को इनके ऑनलाइन पोर्टल से कैसे आप लोगों ने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा, ताकि जब आप लोग अपने एंड से डाटा को एंटर करें तो आपको किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। तो बस मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट में लास्ट तक देखना है। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को अच्छी लगे तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी प्रॉब्लम को कमेंट कर दे। मैं एज सुन एज पॉसिबल क्या करूंगा, उसको वहां पर रिप्लाई करूंगा। तो चलो वीडियो को क्या करते हैं, हम आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, इनका जो सा ऑनलाइन पोर्टल है आप लोगों ने उसके ऊपर आना है। तो सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, गूगल पर जाना है, वहां पर लिखना है कॉमसेट्स इस्लामाबाद। जैसे आप यहाँ पर ये लिखेंगे तो यहाँ पर ना इनका इस्लामाबाद का आपको लिंक आपको नजर आएगा। आपने इसको क्लिक करना है तो आपके सामने जो सा इनका ऑफिशियल पेज है ना, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है अप्लाई नाउ या एक्सप्लोर प्रोग्राम्स। अगर तो आपने प्रोग्राम्स को देखना है तो इसको क्लिक करें, अगर आपने अप्लाई करना है तो आप इसको क्लिक करें। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो इनका जो सा ऑनलाइन पोर्टल है ना, वो आपके सामने क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने विजिबल हो जाएगा। तो यहाँ पर ना आपने साइन अप सबसे पहले करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम कॉमसेट्स का ऑनलाइन पोर्टल को यूज करें। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले अपनी थोड़ी सी डिटेल्स क्या करनी है, ऐड करनी है। यहाँ पर आपने बताना है कि आप किस प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई करें, बीएस के लिए कर रहे हैं, एमएस के लिए कर रहे हैं, या पीएचडी के लिए कर रहे हैं। लाइक मैं कह देता हूँ मैं यहाँ पर बीएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने बीएस को सिलेक्ट कर लिया। अब आपने यहाँ पर बताना है कि आप किस जॉनसन के कैंपसेस में अप्लाई करना चाह रहे हैं, इस्लामाबाद में या लाहौर में या वाह में या अटक में, जिस तरह भी अप्लाई करना चाह रहे हैं आपने क्या करना है, उसको क्लिक कर देना है। जैसे मैं यहाँ पर करता हूँ कि मैं इस्लामाबाद में अप्लाई करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर इस्लामाबाद को क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, आपका जो सा फुल नेम है ना, आपने वो क्या करना है, यहाँ पर लिख देना आपका जो सा भी फुल नेम है। जैसा मेरा उसामा हुसैन फुल नेम है, मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, उसामा हुसैन लिख दिया। अब इसके बाद आपने क्या करना है, लॉगिन के लिए लिखना है कि जब आप लॉगिन करेंगे तो वहां पर कौन सा आप नाम अपना शो करवाना चाह रहे हैं। अगर आप उसामा हुसैन शो करवाना चाह रहे हो तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, उसामा हुसैन, जो भी आपका नाम होगा वो आप लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने अपनी ईमेल जो है ना वो एड्रेस लिखना है। अब आपने यहाँ पर वो वाली ईमेल लिखनी है जो आपकी एक्टिवेट हो। अगर आपको कोई ईमेल है तो आप उसका जो है ना उस ईमेल को रिसीव कर सको, तो वो ईमेल आपने क्या करनी है, यहाँ पर लिख देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना कोई पासवर्ड डिफाइन कर देना, जो भी आपको इजी पासवर्ड लगता है वो लिख दें। उसके बाद यहाँ पर रीटाइप पासवर्ड कर दें। और उसके बाद यहाँ पर ना आपको एक कोड नजर आ रहा होगा, वो आपने क्या कर देना है, यहाँ पर इसको लिख देना है। उसके बाद जैसे ही आप गेट रजिस्टर्ड करेंगे ना, तो आपको एक ऑफिशियल इनकी साइट से ना एक ईमेल जाएगी जिसमें लिखा होगा कि आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। और जैसे ही आप गेट रजिस्टर्ड करेंगे ना, तो आपके सामने ना इस तरह का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना लॉगिन एंटर लॉगिन करना है। यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं, या जो सी आपने जीमेल से अपनी इन्फॉर्मेशन फीड की थी वो यहाँ पर डाल सकते हो। और जो सा आपने वहां पर पासवर्ड लिखा था वो यहाँ पर लिख के आप क्या करेंगे, यहाँ पर साइन अप करेंगे। जैसे आप साइन इन करेंगे ना, तो इनके सामने जो सा इनका ऑफिशियल जो सा जहां पर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करवाना है, वो क्या हो जाएगा, आपके पास पोर्टल यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएगा और वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर ना सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ पर आपको नजर आएंगे। यहाँ पर ना आपने इसको डिटेल में देख लेना है। और यहाँ पर मेरिट कैलकुलेशन का ना फार्मूला लिखा हुआ है, बताया हुआ है कि मैट्रिक के जो सा है वो 10% मार्क्स है, इंटरमीडिएट के आपके 40% मार्क्स है, और एनटीएस का जो सा स्कोर है उसमें आपके 50% मार्क्स है। इन मार्क्स को मिला के ना जो सा आपको मेरिट कैलकुलेट होगा, जिसमें तीन पोर्शन ही हैं, एक मैट्रिक का, एक इंटरमीडिएट और एक आपका एनटीएस स्कोर है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, अपनी पर्सनल डिटेल्स को ऐड करना। आपने क्या करना है, जैसे आप नीचे जाएंगे ना, इसको एग्री एंड प्रोसीड करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो इनका नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, जिसके में है पर्सनल डिटेल्स। आपने क्या करनी है, अपनी पर्सनल डिटेल्स को क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पर अपना नाम बता देना, जो भी आपका नाम है आपने फुल यहाँ पर अपना नाम बता देना। उसके बाद जो भी आपके फादर का नाम है आपने वहाँ यहाँ पर फुल अपने फादर का नाम बता देना है। उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी मदर का नाम बता देना है। डेट ऑफ बर्थ आपने अपनी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने अपना जेंडर डिफाइन करना है कि आप मेल, आपका जेंडर कौन सा, मेल है या फीमेल है, वो आपने यहाँ पर बता देना है। उसके बाद जोन से भी आपकी नेशनलिटी आपने ये बताना है, डोमिसाइल के बारे में बताना है कि आपका डोमिसाइल कौन सा है, बलोचिस्तान का है, फाटा का है, गिलगित बलोचिस्तान का है, सिंध का है या पंजाब का है। तो इस तरह आपने वो डिफाइन कर देना। यहाँ पर आपने अपना सीएनआईसी नंबर बता देना। उसके बाद यहाँ पर आपने अपने फादर का सीएनआईसी नंबर बताना है। इसके बाद यहाँ पर आप अपना अपना जो सा आपका पर्सनल फोन नंबर है आपने वो यहाँ पर लिखना है, और वो वाला लिखना है कि ताकि अगर आपको कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी की तरफ से अगर कोई मैसेज वगैरह या कॉल वगैरह है तो आप उसको क्या कर सको, रिसीव कर सको। यहाँ पर आपने अपनी बैंक की डिटेल्स बता देनी है, आईबीएन नंबर बता देना है। ये लिखना है तो लिखे, नहीं लिखना तो आप इसको क्या कर सकते हैं, इन तीन बॉक्स को छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने क्या करना है, सेव एंड मूव नेक्स्ट। जैसे आप इस बटन को क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो है ना वो एड्रेस डिटेल्स का क्या हो जाएगा, जो सा पोर्शन है वो आपके सामने विजिबल हो जाएगा। यहाँ पर आपने अपना जो सा वो एड्रेस बताना है कि अभी आप परमानेंट जो सा आपका एड्रेस है, जहां पर अभी आप रह रहे हैं, वो आपने यहाँ पर लिख देना है। जो भी आपका एड्रेस बनता है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सा सिटी है आपने वो बता देना है। जैसे मेरा लाहौर सिटी है, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, लाहौर को
सेलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर बता देना है। अगर तो आपका परमानेंट और मेलिंग एड्रेस बिल्कुल सेम है तो आपने क्या करना है, इस जो चेक बॉक्स है ना, इसको आपने क्या कर देना, एक्टिवेट कर देना। तो ये जहाँ पर जो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है वो भी क्या हो जाएंगी आपकी, यहाँ पर आ जाएंगी। अब इसके बाद आपने जो उनसे आपके गार्डियन है जो आपको ये 4 साल की डिग्री में, या अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें 2 साल की डिग्री में, जो आपके गार्डियन है आपने क्या करना है, उनका एड्रेस लिखना है। तो अगर उनका एड्रेस भी आपके परमानेंट एड्रेस से मिलता है तो आपने क्या करना है, इस चेक बॉक्स को आपने क्या कर देना, क्लिक कर देना, तो ये फिल हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर ना आपने अपने गार्डियन का मोबाइल नंबर बताना है। जैसे आपके गार्डियन होंगे, आपके फादर होंगे, तो आपने यहाँ पर उनका क्या कर देना, आपने उनका नंबर यहाँ पर लिख देना है। जैसे आप ये डिटेल लिख देंगे उसके बाद आपने क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके पास अगला जो सा पार्ट है ना, वो आपके पास फोटो अपलोड का है, वो आपके पास ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपने जो सी आपकी प्रोफाइल पिक्चर है ना, आपने बेसिकली क्या करनी है, वो अपलोड करनी है। जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ अपलोड फोटो, और यहाँ पर देखिए मेरे पास ना एक, ये फॉर एग्जांपल ये मेरे पास ना एक फाइल पड़ी है, इमेज। मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ से अपलोड कर देता हूँ। अब इसके बाद कह रहा है कि आप इसको क्या करें, क्रॉप करें। इसी तरह ना अपने फाइल को अपने जो से आपके फेस होगा ना, आपने उसके ऊपर ला के इसको क्या कर देना, क्रॉप कर देना। जैसे आप इसको क्रॉप करेंगे ना, तो आपकी ये जो सी फाइल है यहाँ पर क्या हो जाएगी, अपलोड हो जाएगी। और इसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको मूव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसका क्या मतलब है कि आप अब आपके पास जो सा नेक्स्ट पार्ट होगा ना, वो आपके पास क्या होगा, एजुकेशन डिटेल का होगा, जिसमें आपने अपनी एजुकेशन डिटेल्स क्या करनी होंगी, ऐड करनी होंगी। अब आप यहाँ पर आपके पास एजुकेशन डिटेल का कौन सा है वो पार्ट अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की डिटेल्स यहाँ पर ऐड करनी है। फिर उसके बाद आपने यहाँ पर अपनी इंटरमीडिएट की जो सी है वो डिटेल यहाँ पर ऐड करनी है। अब सबसे पहले जो सी है आपने मैट्रिक की डिटेल ऐड करनी है। यहाँ पर आपने आना है, मैट्रिक आपने किया, यहाँ आपने ओ लेवल किया हुआ है, तो यहाँ से आपने इस चीज़ को सिलेक्ट कर देना। उसके बाद जो सा है वो आपने अपने सब्जेक्ट्स यहाँ पर बताने, साइंस में किया या आपने आर्ट्स में किया, वो यहाँ पर बता देना। आपके जो सा इंस्टीट्यूट है वो आपने यहाँ पर उसका नेम आपने डिफाइन कर देना है। और उसके बाद जोन सी है वो आपने यहाँ पर जोन सा आपका मैट्रिक का जोन सा रोल नंबर है ना, वो आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो लिख देना है। उसके बाद आपने ये बताना है कि यहाँ पर आपने बेसिकली जोन सा वो मैट्रिक जोन सा आपने कितने कब आपने बेसिकली इसको पास किया था, तो वो वाला ईयर आपने यहाँ पर बता देना है। तो उसके बाद यहाँ पर जोन सा वो आपने अपने टोटल मार्क्स बताने कि जोन से आपके मैट्रिक के टोटल मार्क्स थे वो कितने थे। और उसके बाद यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स बताने कि आपके ऑब्टेन मार्क्स कितने थे, कि लाइक आपके मैट्रिक में टोटल मार्क्स कितने आए थे। उसके बाद यहाँ पर अगर आप तो रिजल्ट के लिए वेटिंग कर रहे हैं तो आपने क्या कर देना है, इस बॉक्स को क्लिक कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आपने अपना बताना है कि आपका जो सा इंटरमीडिएट है वो किस में, ए लेवल में, आईसीएस में, एफएससी में, जिसमें भी किया वो बता देना है। उसके बाद यहाँ पर आपने अपना बोर्ड सिलेक्ट करके बता देना कि लाहौर बोर्ड था या आपका कराची बोर्ड था, जो भी बोर्ड था आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर बताना है कि एफएससी प्री इंजीनियरिंग की है या आपने मेडिकल किया, वो यहाँ पर बता देना है। उसके बाद ये बताना है कि आपने बेसिकली जो सा आपका इंटरमीडिएट है वो किस कॉलेज से, आपने उस इंस्टीट्यूट का नाम बताना है। आपने अपना यहाँ पर अपने फर्स्ट ईयर का जो सा आपका रोल नंबर है आपने वो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद ये बताना है कि जो सी आपकी फर्स्ट ईयर की डिग्री थी वो बेसिकली यहाँ पर आप बता दें कि आपकी जो से सेकंड ईयर की डिग्री है वो किस ईयर में कंप्लीट हुई है, वो लिखें। और यहाँ पर आपने पार्ट 1 के टोटल मार्क्स बताने हैं और पार्ट 1 के जो भी ऑब्टेन मार्क्स है ना, वो आपने यहाँ पर क्या करना है, लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर आपका जो सा पार्ट 2 का रोल नंबर है ना, वो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपने सेव एंड मूव के ऊपर जो सा है ना वो क्लिक करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो जो सा अगला जो सा पार्ट है वो आपका एनटीएस डिटेल का वो आपके सामने क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सी है ना वो आपने अपनी एनटीएस की जो सी इन्फॉर्मेशन क्या करनी है, ऐड करनी है। अब ये जो सा पार्ट है ना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करना है, आपने कॉमसेट्स यूनिवर्सिटीज को बताना है कि जो सा आपका एनटीएस है वो आपने दे दिया हुआ है या अभी आपने कॉमसेट्स की यूनिवर्सिटी में देना चाह रहे हैं, तो ये डिटेल आपने क्या करनी है, यहाँ पर ऐड करनी है। अब यहाँ पर लिखा है वांट टू रजिस्टर अपेयर फॉर एनटीएस टेस्ट वाया कॉमसेट्स। अगर तो आप कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी में अपना एनटीएस देना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको यस क्लिक करेंगे। अगर नहीं देना चाह रहे तो आपने क्या करना है, इसको नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है एनटीएस टेस्ट ऑलरेडी टेकन, के अगर आपने एनटीएस टेस्ट दे दिया हुआ है तो आपने क्या करना है, और आपके मार्क्स भी आगे हुए हैं, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर अपना रोल नंबर बता देना है, यहाँ पर टाइप बता देने, ऑब्टेन मार्क्स बता देने हैं, और किस डे को आपने दिया था वो आपने क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है। अगर तो आपने जोन सा है वो एनटीएस टेस्ट जोन सा है वो अभी आपने सेंटर डिसाइड किया, अभी उसका टेस्ट नहीं हुआ, तो आपने क्या करना है, वो आपने अपना टेस्ट यहाँ पर, सेंटर टेस्ट यहाँ पर आपका है वो डिफाइन कर देना है। और उसके बाद आपने यहाँ पर उसका रोल नंबर बता देना है। और उसके बाद क्या करना है, आपने सेव पर क्लिक कर देना है। एक इंटरेस्टिंग बात, अगर आप यहाँ पर एस यस पर क्लिक करते हैं ना, तो जो उनसे एनटीएस की फीस है ना, वो जो उनसे आपकी एप्लीकेशन की फीस है ना, उसके साथ ही एंड पर चलान में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वो मैं आपको एंड पर जाके दिखाता हूँ। अब इसके बाद क्या करना है, आपने सेव के ऊपर प्रोसीड कर देना। उसके बाद जो सा प्रोग्राम चॉइस का आपका पार्ट जो सा वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने जो सा वो अपने जो सी चॉइस है आपने यहाँ पर उसको सारी की सारी सिलेक्ट कर लेनी है। 5 के 5 आपके पास ऑप्शन हैं, आप अपनी फील्ड से रिलेटेड 5 ऑप्शन यहाँ पर क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है कि अगर आपकी चॉइस 1 में अगर आप जो सी है वो आपका नाम नहीं आता, अगर सेकंड थर्ड में आ जाता है तो आपको उस प्रोग्राम में क्या कर दिया जाएगा, इसमें इनरोल कर दिया जाएगा। और यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर जो सा है वो
अगर आप डिपार्टमेंट ऑफ आर्किटेक्चर एंड डिपार्टमेंट ऑफ आर्ट एंड डिज़ाइन में अगर आप जोन सा है वो चॉइस लेते हैं, तो आपकी जोन सी है ना एडिशनल फीस जोन सी है ना वो 25,000 आपकी ऐड होगी। 2,500 आपको दोबारा क्या करना पड़ेगा, पे करना पड़ेगा। अभी तो फिलहाल आपको 2,500 पे करना पड़ रहा है। अगर आप इन दोनों में से भी कोई चॉइस सेलेक्ट करते हैं ना, तो आपको क्या करना पड़ेगा, 5,000 फीस क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो मैं अभी यहाँ पर अप्लाई नहीं करना चाह रहा, तो इसको मैं खाली छोड़ दूंगा। तो उसके बाद मुझे क्या करना है, सेव एंड मूव के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है वो आपके पास लेबर कोटा यहाँ पर पार्ट है वो ओपन हो जाएगा, कि अगर आप लेबर कोटा की बेस पर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने इस बॉक्स को क्या कर देना, क्लिक कर देना। अगर नहीं अप्लाई करना चाह रहे तो इसको आप छोड़ के सेव एंड मूव के ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। अब उसके बाद क्या आपकी थोड़ी सी अदर डिटेल्स है, जिसमें आप लोगों ने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है। तो आपने इस पार्ट को क्लिक करना है। जैसे आप इस पार्ट को क्लिक करेंगे तो जो है ना वो आप यहाँ पर क्या हो जाएंगे, आपको ये पार्ट डिस्प्ले होता नजर आएगा, जिसमें आपने बताना है कि आपकी बेसिकली ट्रांसपोर्ट आप लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे। तो नो पर क्लिक कर देंगे, लेना चाह रहे हैं तो यस पर करें। डिसेबिलिटी कोई है तो आप इसको क्लिक कर दें, अगर नहीं है तो इसको छोड़ दें। आपने ये कहाँ से सुना है तो आप वो बता दें, यूट्यूब से सुना है, फेसबुक से सुना है, कि आपने कॉमसेट्स एडमिशन्स का कहाँ से सुना है तो वो बता देना। सोर्स क्या था आपका वो यहाँ पर आपने लिख देना है। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको सेव पर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद जो सा मेन पार्ट है ना वो यहाँ पर है, कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना है, अपलोड करना है। तो यहाँ पर जो सा ये पार्ट है, जैसे आप इसको सेव के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो ये डॉक्यूमेंट का पार्ट जो है वो आपके पास ओपन हो जाएगा, जहां पर आपने बेसिकली अपने सारे के सारे जो से डॉक्यूमेंट्स है ना वो आपने अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले आपने अपना मैट्रिक का डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद जो सा आपका इंटरमीडिएट का वो आपने ट्रांसक्रिप्ट यहाँ पर अपलोड करनी है, और पार्ट 2 की रोल नंबर स्लिप यहाँ पर अपलोड करनी है, और एनटीएस का जो सा रिजल्ट ऑलरेडी आप लोग दे चुके हैं उसका जो सा रिजल्ट है आपने यहाँ पर क्या कर देना है, उसको अपलोड कर देना है। जैसे आप ये डिटेल अपलोड कर देंगे उसके बाद मूव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप मूव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पर जो सा वो कंफर्म फी का जो सा वो पार्ट है वो आपका आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओपन हो जाएगा, जिसमें सारी की सारी आपकी डिटेल्स बताई और आपको बताया कि आपने कैसे बेसिकली फीस को पे करना है। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने जो सा इनका ये फी का जो सा वोचर है ना वो आपके सामने इनका पार्ट क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। अगर तो आपने डायरेक्ट यहाँ से प्रिंट लेना है तो आप इसको क्लिक करेंगे तो आपको प्रिंट आपको हो जाएगा। तो यहाँ तो अगर आप पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, इसको क्लिक करेंगे ना तो आपके पास पीडीएफ फाइल क्या हो जाएगी, डाउनलोड हो जाएगी, जैसा कि मैंने यहाँ पर इसको ऐड किया हुआ था। तो जैसे आप इसको ओपन करेंगे ना, तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर ना आपको एंट्री टेस्ट के चार्जेस भी क्या हो रहे हैं, विजिबल होते नजर आ रहे हैं, कि 800 जो है ना वो उस जो सा आपका एडमिशन प्रोसेसिंग फी है ना उसके साथ भी 800 रुपया जो है ना वो आपका ऐड हो रहा है। ये बेसिकली क्यों ऐड हो रहा है, क्योंकि आपने जो सा एनटीएस को यस पर क्लिक किया होगा। अगर आपने यस को नहीं क्लिक किया होगा तो ये जो से आपकी अमाउंट है ये आपकी आपकी ऐड नहीं होगी। तो सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होगा, 2500 या आपकी जो सी एप्लीकेशन फीस क्या होगी वो ऐड होगी। तो जैसे आप ये अपनी जो सी आप फीस पे कर लेंगे, तो जो सी आपकी आपकी एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, ये सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर देखें, यहाँ पर लिखा है कि सबमिट वन लिंक चलान थ्रू एनी इजी पैसा, जैज कैश, मोबाइल बैंकिंग। वंस यू सबमिट योर फीस थ्रू ऑनलाइन पैनल योर फॉर्म विल गेट सबमिट ऑटोमेटिकली। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। तो बेसिकली जो सी मेरी वीडियो थी आज की वो यहाँ तक थी, जिसमें मैंने आपको बेसिकली ये बताना था कि कैसे आप इनके ऑनलाइन पोर्टल से अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन को कैसे सबमिट करवा सकते हैं। तो वीडियो को यहाँ पर हम एंड करते हैं। अगर ये वीडियो मेरी आप लोगों को चल गई हो तो प्लीज़ आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट में लाइक करना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है। और अगर आप में से किसी की किसी तरह की कोई भी क्यूरी है तो क्या करें, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी क्यूरी को पुट कर दे। मैं सोना इस पॉसिबल इसको क्या करूँगा, वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। तो इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।